बर्बाद ना करना, पढ़ लिख करके होनहार बनना, माता पिता का नाम रोशन करना। तो कहना है कैसे हो नून रोटी खाई के जिंदगिया बितैहा, यानी नमक रोटी खा करके माता पिता अपना जीवन बिता रहे हैं। तो गौर करेंगे तो नून रोटी खाई के जिंदगिया बितैहा, अरे अपने न पढ़ल बाके बचवन के पढ़ैहा, और अरे पढ़ी लिखी सीखी बही, पढ़ी लिखी सीखी बही जगह में महान बा। तालियां बजाते हुए देना है साथ। अरे पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में जान बा। अरे पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में शान आन मान जान पहचान बा। हाँ हो नून रोटी खाई के जिंदगिया बितैहा, अपने ना पढ़ल बाके बचवन के पढ़ैहा। हो पढ़ी लिखी शिक्षित होई, पढ़ी लिखी शिक्षित होई जगह में महान बा। पढ़ा लिखा बबुनी कलमी में मान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में मान बा। हो यही पढ़ैया बाबा साहेब जी कहिले, यही पढ़ैया बाबा साहेब जी कहिले। घरी घरी शिक्षा के अलग जगह बोले, पढ़ी लिखी रची दिहले, पढ़ी लिखी रची दिहले देश का विधान बा। पढ़ा लिखा बबुनी कलमी में मान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में शान बा। हो पढ़ी लिखी दिहला, पढ़ी लिखी रची दिहला भारत को संविधान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में मान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमी में शान बा। कि बाबा साहब ने इस पढ़ाई लिखाई को किया। भारत में अगर दलित समाज का कोई पढ़ा लिखा कानून मंत्री रहा, अध्यापक रहा, डॉक्टर रहा, बैरिस्टर रहा, तो प्रथम बाबा साहब हुए। बाबा साहब ने पढ़ लिख करके नौकरी किया। जब नौकरी करने लगे तो उनको अपने समाज की आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, समाज का विकास के लिए वो बोलना पड़ता था, तो बोल नहीं पाते थे क्योंकि बंधन उनके सरकार से हाथ बंधे थे। तो बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के समान करने में कंधा मिलाकर चलने का अधिकार दिया था। तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 साल तक केस लड़ा महिलाओं को, तब जाकर के पुरुषों के बराबर चलने का अधिकार दिया। तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, महिलाओं को बराबर चलने का, बराबर पुरुषों के खड़े होने का। और हो यही पढ़ैया माता सावित्री जी कहिले, अरे सावित्री जी कहिले, माता सावित्री जी कहिले। पढ़ी लिखी हर घर में, पढ़ी लिखी दुनिया में, पढ़ी लिखी भारत में कियले शिक्षा दान बा।
समय एक महिला इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती थी, माता सावित्रीबाई फुले। तो आज को हम कम नहीं हैं, तब तो अधिकार नहीं था, आज तो हमें पूर्ण आजादी है। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं। भारत देश जो है स्वतंत्र देश है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो कहना है हो नून रोटी खाई के जिंदगी बितैहा, अपने न पढ़ल बा के बचपन के पढ़ैहा। माता बहनों याद रखना, जैसे कहीं कहीं बौद्ध कथा चल रही होती, अगर किसी से कह दो भैया बौद्ध कथा चलो चल के सुनिए, चल के गांव गुजरपुर में चल रही है, तो लोग कहते नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो चमारों की कथा है। तो भैया लोग कहते हैं वो चमारों की कथा है, लेकिन ऐसा नहीं, बौद्ध कथा किसी चमारों की कथा नहीं है, सभी संत गुरु महापुरुषों की कथा है। सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी जाति के महापुरुषों की कथा है। फिर चाहे ज्योतिबा राव फुले माली हो, संत बाबा गाड़ी के धोबी हो, ललई सिंह यादव चाहे यादव समाज से हो, उदा देवी चाहे पासी हो, झलकारी बाई चाहे कोरी हो, आवंती बाई चाहे लोधी हो, भगवान बुद्ध चाहे शाक्य हो, सम्राट अशोक चाहे शाक्य हो, बाबा साहब चाहे महार हो, संत श्रोमणी रविदास जी चाहे जाटव हो, और वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे ऐसे करके बहुत से शंभु ऋषि महाराज, तेली यानी राठौर समाज से, सुपर ऋषि महाराज बेहतर समाज से, ऐसे ऐसे करके कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण का महापुरुष हुआ है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिया है, और अपने लिए नहीं समाज के लिए हित किया है, कल्याण मंगल किया है। तो उसकी चर्चा इस मंच के माध्यम से होती है। इस कथा का नाम है ये बोध कथा। बोध का मतलब होता है ज्ञान, कथा का मतलब चर्चा। तो उन महापुरुषों की चर्चा चलती है जिन्होंने समाज का हित किया है। अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी भी जी लेता है, अपने बीवी बच्चों के लिए तो हर कोई लड़ लेता है, लेकिन जिंदगी वो महान है जो दूसरों के लिए जीता है। मायने ये नहीं रखता कि हम कितना खुश हैं, मायने ये रखता है कि हमसे लोग कितना खुश हैं। मेरे भैया तो कहना है पढ़ी लिखी चाहिए बनी हो बबुआ कलेक्टर, अनपढ़ रही के तुम चलई हो ट्रैक्टर। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, हमारे युवा भाई बहन, पढ़ने लिखने वाले सभी बच्चे एक टारगेट, ऐसा विचार बनाए, कैसा चुनाव करें कि हमें वहां तक जाना है तो जाना है, बीएड गौड़ तक तो हमें पहुंचना है और मेहनत करना है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। 100 बार चढ़ती और गिरती है एक छोटी सी चींटी, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि जीवन में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम लोग जो बनना चाहेंगे उसके पीछे मेहनत करेंगे तो अवश्य बन जाएंगे। तो हमें पढ़ना लिखना है, तो हम सोच बनाएंगे कि सपना सजाएंगे कि हमें ये बनना है, उसी के पीछे चलना है और वो बन करके समाज को दिखाना है। तो कहना है पढ़ी लिखी जइहा बबुआ बनी हो डॉक्टर, अनपढ़ रही के चलई हो ट्रैक्टर। किसी की मजदूरी करोगे, ट्रैक्टर चलाओगे, ट्रक बस चलाओगे, तो भैया इसीलिए कहना है सिर्फ 3 या 4 टॉपिक पे बात की जाती है। कथा चाहे 1 दिन या 3 दिन की हो या 5 दिन या 8 दिन या 7 दिन की, चर्चा सिर्फ 2, 3, 4 टॉपिक पे चलती है। क्या? एक तो दारू, सुरा, शराब, मदिरा यानी मादक पदार्थ, नशे के ऊपर बात की जाती है। दूसरी
शिक्षा के ऊपर बात की जाती है। तीसरी पाखंड के ऊपर। कौन से पाखंड? कि छल दंभ देश पाखंड झूठ अन्याय से निस्दे दूर रहे, जो प्रार्थना में लाइन है। और महापुरुषों की विचारधारा यही कहती है, पढ़ो लिखो शिक्षित हो, सुरस शराब त्यागो, अच्छे मार्ग पर चलो। कर्म ही पूजा है, कर्म अच्छे करो, फल अवश्य मिलेगा। तो कहना है अरे पढ़े लिखे लोगन की अलग पहचान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में मान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में शान बा। बताइए माताओं बहनों भाई बंधु, आप लोग मुझे बताइए व्यक्ति पढ़ा लिखा सही होता है या लिखा पढ़ा? जो लिखा पढ़ा है वो विद्वान नहीं है, जो पढ़ा है पहले बाद में लिखा है विद्वान वो है। तो कहना है ओ नून रोटी खाई के जिनगिया बितैहा, अपने न पढ़ल बा के बचपन के पढ़ैहा। तथागत बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की।